हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु नरूला जी ने बताया है कि परमेश्वर ने उनसे क्या बात की है, कि हमारी बुलाहट क्या है। हमारी बुलाहट ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना, रूहों को बचाना और हर किसी को प्रभु के बारे में बताना। हमें प्रभु का हर टाइम प्रचार करना चाहिए। हमारी पहली बुलाहट प्रभु का सुसमाचार फैलाना होनी चाहिए। हमें अपना काम करते करते भी रूहों को बचाना चाहिए। तो आइए हम सब इस वीडियो में समर्थी वचन को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था मत्ती 28 में। उसने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा जाओ और प्रीच करो। किनको बोला? परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला। वहां पे 500 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। ये चेलों से बात नहीं हो रही थी, क्योंकि जब प्रचार करने की बारी आती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा प्रचार करने की बारी है, पास्टर से परमेश्वर बात कर रहा है, पादरी साहब से बात कर रहा है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो जॉब करता हूं। वो तो मेरे पास्टर से बात कर रहा है, उसका काम है, क्योंकि वो चुना हुआ है। अगर वो चुना हुआ है तो तुम क्या हो? तुम फालतू हो क्या? तुम्हारे लिए क्या परमेश्वर ने लहू नहीं बहाया? बाइबल कहती है जिस समय प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, वो समय वो था जब जीसस क्राइस्ट को हेवन के ऊपर जाना था, जीवित चला जाना था, क्योंकि वो जीवित वापस आने वाला है, इसलिए जीवित जाना जरूरी था। जब वो जीवित जाने वाला था तो परमेश्वर बोल के गए थे कि अब तुम लोग जाओ और प्रीच करो और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें बोली उन्हें मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये किसको कहा? सारी पब्लिक को। वहां में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, प्रेरित भी थे, पास्टर्स भी थे, फ्यूचर के सब लोग वहां पे मौजूद थे। लेडीज भी थी। जो लोग बोलते लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। रीजन, कारण यह है क्योंकि हाफ लेडीज हैं, हाफ बहनें हैं। शैतान को मालूम है ये झूठ फैला दो, चलो हाफ जो है वो तो सेना खत्म हुई परमेश्वर की। पुराने नियम में लिखा है जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। आमीन। मैं जानता हूं पास्टर्स लोग बोलेंगे कि लेडीज को कलीसिया में चुप रहने की आज्ञा दी गई है। हाँ, दी गई है। जब वहां पे एक प्रेरित खड़ा है, पास्टर खड़ा है, तो बाइबल कहती है उसे चुप रहने की आज्ञा इसलिए दी गई है कि वो अपने पति के खिलाफ कोई भी किसी भी सेंस में कोई भी बात ना करे, ताकि कलीसिया में एक मन लोग रहें, ताकि कलीसिया में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रीच करने से रोका नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती में कहा जाओ और प्रीच करो और लोगों को चेला बनाओ। किसको कहा? परमेश्वर ने। आपको कहा। किसको कहा? जो बपतिस्मा ले चुके हैं। अगर आप टीन एज हैं आपको कहा, आप हाउसवाइफ हैं आपको कहा, बिजनेसमैन है आपको कहा, जॉब करते हैं आपको कहा, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, टीचर हैं, प्रॉफिट हैं, उसने आपको कहा जाओ और प्रीच करो मेरे नाम में। लेकिन हुआ क्या? हम अपनी जॉब में बिजी हो गए। हुआ क्या? अपने बिजनेस में बिजी हो गए। हुआ क्या? पाप में बिजी हो गए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिजी हो गए और हमने ये काम करना छोड़ दिया। इसीलिए लाइफ हमें सर्टन नहीं लगती, लाइफ हमें एक जैसी एक लेवल पे नहीं लगती, हमें लाइफ ऊपर नीचे लगती है। अप्स एंड डाउन आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर ने आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको एक जर्नी दी है जो बाइबल कहती है धर्मी का प्रकाश सूर्य के समान, जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती जाती है। तुम बढ़ते जाओगे। क्या सूर्य ऐसे ऐसे देखा? कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पीछे, कभी ऐसे। सूर्य एक जगह से निकलता है और जब तक लिखा परफेक्ट नहीं होता तब तक तुम्हारी ज्योति जब तक परफेक्ट नहीं होती तुम बढ़ते जाओगे। ये वचन कहता है। वो अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं करता। लेकिन अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं? आज क्रिश्चियन लोगों के घर में चले जाओ, अन्य जातियों और क्रिश्चियन लोगों के घर में कोई फर्क नहीं है। जिन बीमारियों में अन्य जातियां हैं उसी बीमारियों में क्रिश्चियन लोग हैं। जिन कर्जों से वो जूझ रहे हैं उन्हीं कर्जों में वो हैं, बल्कि उनकी बीमारियां और अधिक हैं। रीजन क्या? वो भूल गए परमेश्वर की पहली कमांड को। एक ऐसी कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे दी गई। जब आप अपने किसी माँ, अपने बाप को, अपने भाई को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे,
तो कई बार जाते जाते वो बात करता है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अच्छा जाते वक्त ये बात सुन ले, मैं कनाडा जा रहा हूँ, अच्छा वो चाबी वहां पड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज, उससे पैसे, इंपॉर्टेंट चीजें आप बताते हो, फालतू की बातें नहीं करते क्योंकि आप जाने वाले हो। जीसस क्राइस्ट जो स्वर्ग पे जाने वाले थे तो फालतू बात नहीं कर रहे थे, वो वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन अब जो बात की थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वो इसलिए थी ताकि तुम बचाए जाओ, तुम्हारे घराने बचाए जाएं, तुम्हारी लाइफ में इंश्योरेंस हो, सेफ्टी हो, बरकत हो। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा याजक लोग जब सेवा करेंगे मैं उन्हें बेस्ट दूंगा, मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट परिवार दूंगा, क्योंकि वो मेरी सेवा करते हैं। नए नियम में लिखा है जब आप जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी को स्वीकार कर लेते हैं, वो आपका महायाजक बनता है और आप याजक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। आपकी बुलाहट और हो सकती है, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट एक याजक की भी है। अपनी डॉक्टरी के पेशे को करते करते आपका काम है रूहों को बचाना। मेरा काम ही, मैं तो हूं ही प्रेरित, मैं तो हूं ही पास्टर, तो मेरा तो काम ही है रूहों को बचाना। मेरे तो बुलाहट ये है, मेरी पहली बुलाहट भी ये है, मेरी सेकंड बुलाहट भी ये है। आपकी पहली बुलाहट है रूहों को बचाना, हो सकता है आपकी सेकंड बुलाहट एक डॉक्टर की हो, एक वैद्य बनने की हो, एक नर्स की हो, एक जॉबमैन की हो, एक लेबर की भी हो सकती है, एक बिजनेसमैन की भी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने अब हम सबको कहा है कि जाओ और रूहों को बचाओ, जाओ और सब जातियों को जाके चेला बनाओ। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है अगर तुम सुसमाचार सुनाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम इसीलिए पैदा हुए हो। कोई तुम अनोखी बात नहीं कर रहे हो, कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें कोई घमंड की बात नहीं अगर तुम सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे उसकी बरकत तुम्हारे परिवारों पे आएगी। जब तुम सेवा करोगे तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर एनिमी के हाथ को रोक देगा, शैतान के हाथ को रोक देगा, बीमारी के हाथ को रोक देगा, कर्जे के हाथ को रोक देगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो आने नहीं देगा। तो पौलुस कहता अगर मैं सेवा करूं, प्रीच करूं, तो कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी बरकत का कारण है, ये मेरी श्योरिटी है, मेरी इंश्योरेंस है। गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, जब इंश्योरेंस नहीं होती गाड़ी की तो ऐसा थोड़ी गाड़ी रुक जाती है या गाड़ी का इंजन खत्म हो जाता है या गाड़ी कहती मैं चलूंगी नहीं, गाड़ी चलती रहती है। हो सके 10 साल एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं देते, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस नहीं, आपको पल्ले से खर्चना पड़ता है। लेकिन जब गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, वो थोड़ी बहुत ठुक जाए लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। उसी तरह से है जो लोग सेवा नहीं करते, ऐसा नहीं कि आज ही मर जाएंगे वो, लेकिन आप इंश्योर्ड नहीं है। कल को आपने बहुत सी लोगों की गवाहियां सुनी होंगी कि सन फलाने फलाने में मैं बहुत अमीर था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। कोविड के टाइम में आपने टेस्टिमनी सुनी होंगी लोगों की कि मैं कोविड के टाइम से पहले हमारा बिजनेस बहुत फलवंत था, लेकिन उसके बाद एकदम से मैं रोड पे आ गया, एकदम से बिजनेस बंद हो गया, अब मैं संघर्ष कर रहा हूं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके लाइफ में परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में है, वो आपको श्योरिटी देगा कि अगर शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है तो आप थोड़े दिनों के बाद नीचे नहीं बल्कि और ऊपर होंगे जहां उसने अटैक किया था, और फलवंत होंगे, और ब्लेस्ड होंगे, और आशीषित होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य क्यों है? बिकॉज ये जीसस की कमांड है। तुम जीसस की कमांड को तोड़कर जीसस से हीलिंग मांग रहे आ रहे हो, अपने पादरियों को तंग कर रहे हो। जीसस की कमांड को तोड़कर तुम जीसस से अपनी हीलिंग को, अपने डिलीवरेंस को, अपने कर्जे से माफी दे दे, खुदावंद मुझे छुड़ा, मेरा वीजा आ जाए। आप जीसस की कमांड को एक तरफ से तोड़ रहे हो और दूसरी तरफ उसी जीसस से मांग रहे हो। और उसी जीसस के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम के लिए, मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। उसका नाम का मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र, कैरेक्टर। कि जब तुम मेरे कैरेक्टर में से होकर, क्या कैरेक्टर है जीसस का? उसने कहा जाओ और प्रीच करो, जाओ और प्रीच करो, पिता का काम करो। जीसस ने कहा था चेलों को मेरी रोटी ये है कि मैं खुदावंद का काम करूं। कहता मेरे कैरेक्टर में से होकर जब तुम खुदा से मांगोगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रीच कर रहा हूं, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए,
इस संडे मैं 10 लोगों को चर्च में लेके जाना चाहता हूं, मेरा इंतजाम कर। थोड़े से शुरुआत करते हैं आप, अगर है तो परमेश्वर को और बढ़ाता है। आप जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरी टांग के दर्द को ठीक कर ताकि मैं तेरी टेस्टिमनी को दे सकूं, मेरी फाइनेंशियल हालत को ब्लेस कर ताकि मैं तेरी रूहों को बचा सकूं। आप खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं, खुदा आपको देता है। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों का विश्वास जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका है? वो वही चीजें कर रहे हैं जो अन्य जातियां करती हैं, वही नशों में वही सब कुछ वो करते जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं, वही जगहों में वो फिरते जहां वो फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको जीसस क्राइस्ट की पावर के बारे में मालूम नहीं, आपको उसके वचन के बारे में मालूम नहीं। उसने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं और तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया, पर तुमने ये नहीं देखा, तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम अपने व्यभिचार में उड़ा दो, इसलिए तुमने पाया नहीं। जीसस ने कहा, अगले वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा मेरे लिए जरूरी है, कहता पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहता अगर मैं सुनाऊं तो बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए जरूरी है। खुदा ने कहा, जीसस ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, पर कहता यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, श्राप आए। कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। आपको क्या लगता है, हर एक क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को जानता है, बैप्टाइज है, परमेश्वर के घराने में जन्मा है, आपको मालूम है आप बुलाए गए हैं प्रचार करने के लिए। आप अपने काम को करें, अपनी पढ़ाई को करें, अपने जॉब को, अपने कैरियर को परस्यू करें, सब कुछ करें जो परमेश्वर ने आपको दूसरी बुलाहट दी है। अपने परिवार को पालने के लिए सब कुछ करें, क्योंकि वचन कहता है अगर तू अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो प्रचार नहीं कर सकता, कलीसिया भी नहीं चला सकता। सब कुछ करें जो परमेश्वर ने करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन क्या आप भूल गया पहली कमांड क्या है? कि जीसस ने कहा था कि तुम अगर प्रीच नहीं करोगे तो लोग बचाए नहीं जाएंगे। आज इस एरिया में जो वहां पहली बार मीटिंग हो रही है, जहां लोग पहली बार वचन को सुन रहे हैं, आप नहीं जानते मैं आनंदित रहता हूं ऐसी जगहों पे आके जहां पहली बार मीटिंग हो रही हो, जहां नए लोग हों, ताकि नए लोगों को बचाया जा सके, नए लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके। हालेलुया। बिल्कुल टीम बता रही है कि बिल्कुल न्यू, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, लोग बैठे हैं। आज उन्हें मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी जो है किसी धर्म का नाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक लाइफ है, एक चॉइस है, एक जीसस क्राइस्ट की जिंदगी है क्रिश्चियनिटी, जहां मसा किया हुआ, क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, जहां हम परमेश्वर की मसे से, उसकी अगुवाई से चलते हैं। अगर आपको अपने घरों की हालत सुधारनी है तो अपनी चर्चों के ऊपर बोझ डालना बंद कर दीजिए, बल्कि सुसमाचार में अपने जिस भी मिशन में आप हैं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, जिस पासवान के पास आप जाते हैं, सुसमाचार को फैलाइए उनके साथ और रूहें बचाने में उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप विश्वासी हैं और रूहें बचाने में आपका कोई योगदान नहीं है तो वचन के मुताबिक बाइबल कहती है आपने परमेश्वर की कमांड को तोड़ा है, और वो कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कही थी, ऐसी कमांड जो परमेश्वर ने कहा था जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि जाते वक्त, स्वर्ग में चढ़ते वक्त परमेश्वर ने कहा था कि जाओ और लोगों को बचाओ, सब बातों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप किसी को 10,000 की हेल्प करेंगे, 10 लाख की हेल्प करेंगे, थोड़ी देर चल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी को जीसस क्राइस्ट दे देंगे, आप यीशु मसीह को दे देंगे, उसकी जनरेशन तक, उसके वंशों तक, अनंत जीवन तक आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जब आप एक रूह को बचा रहे हैं तो जिसने मुझे बचाया, उसने एक नशेड़ी को भी बचाया, एक पापी को भी बचाया, और देखो कितनी रूहों को बचाया जो मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा बचाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने कहा है, आप लोगों को सेवा करनी होगी। अगर आप अपने कर्सेस से, अपनी बीमारियों से, अपने श्रापों से, निराशाओं से, अपनी जिंदगी के झमेलों से अगर बाहर आना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के सुसमाचार को देना होगा। आपको ऐसा लाइफस्टाइल बनाना होगा कि आप सबसे पहले तो उन जगहों पे आप जाएंगे, उन जीवित चर्चिस में आप जाएंगे जहां पर रूहें बचाने का काम हो रहा हो। अगर आप ऐसी चर्च में नहीं हैं जहां रूहें बचाई जाती हों, आप एक राइट प्लेस पे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप जीसस की कमांड को पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी एक छत चाहिए, एक जगह चाहिए जहां आप लोगों को बचा सकते हैं और उसके बाद लोगों को लेके आ सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के बाद फिर क्या, आप उसको सुसमाचार सुना देंगे, जीसस क्राइस्ट के बारे में बता देंगे, फिर उसको परमेश्वर का भवन चाहिए, एक ऐसी संगति, ऐसी कलीसिया चाहिए, चाहे वो भवन में हो, चाहे घरों में हो, चाहे जहां भी हो, जहां वो जा सके, परमेश्वर के बारे में सीख सके, अपने उद्धार को मेंटेन कर सके, उसे बनाए रख सके। हालेलुया।
अगर आप सेवकाई में नहीं हैं, अगर आप रूहें बचाने के काम में नहीं हैं, अगर आपने सुसमाचार को नहीं सुनाया, आप अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, अपने मोहल्लों से बात नहीं करते, अपने पड़ोसियों से जीसस क्राइस्ट के बारे में बात नहीं करते, तो आप जीसस की कमांड को तोड़ते हैं। पौलुस ने कहा अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो कोई घमंड की बात नहीं है, कोई एहसान नहीं है पास्टर पे, कोई एहसान नहीं है परमेश्वर पे, सेवा पे, पर कहता अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पे हाय। अगर आप क्रिश्चियनिटी की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सबको जय मसीह की।